चार्जशीट सीमा हैदर की हो गई है कोर्ट में जमा। और नेत्रपाल और नेत्रपाल का परिवार सीमा हैदर से बना ली है दूरी। क्योंकि सीमा हैदर से इसलिए दूरी बनाई है इन लोगों ने, अब सीमा हैदर बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही, बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी इनको। और उसको क्या नाम, बबीता को भी अब पता चल गया है। अब भैया चार्जशीट पेश हो गई है कोर्ट में, सियाने बच्चे हैं, कल को मैं जेल जाऊंगी तो भैया वकीलन के तो मुंह खुल रहे हैं, वकील बगैर लाख 50,000 तो बात करते नहीं है, तो हालत हो जाएगी खराब। इतना पैसा बेफालतू की कोर्ट में लग जाएगा। सीमा हैदर पैसा नहीं लगाएगी, ना नेत्रपाल का लगाएगी, ना लगाएगी बबीता के लिए, ठीक है। और जाना तो इनको वैसे भी पड़ेगा ही, ये तो अब छुप रहे हैं, लेकिन छुपने हुए वाले को भी जाना पड़ेगा। जो जितने भी बहन भाई हैं जो वैसे भी दाएं बाएं छुप रहे हैं वो भी जाएंगे। और एक भाई का कमेंट आया था कि भाई सीमा हैदर अभी तुम खुशी मना लो और कुछ दिन में तुम्हारी खुशी खराब होने वाली है। तो मैं उस भाई को थैंक यू बोलने वाली हूँ। भाई थैंक यू, कोई बात नहीं। जब हमारी खुशियां खराब होंगी, जब हम रोएंगे, कोई बात नहीं। हम रोएंगे क्यों, हमारा क्या मतलब रोने का, हमें तो अपनी सरकार पे घमंड है। और फिर हम सरकार को ही कहेंगे कि इसका मतलब हमारी सरकार, हमारा कानून ठीक नहीं है, जो एक भगौड़ी औरत को, एक पाकिस्तानी औरत को भगा नहीं पाए, तो हम यही कहेंगे। तो अब चलो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीमा हैदर का साथ सबने छोड़ दिया है। यानी कि हमें तो अब पता चला है, हफ्ता 10 दिन हुए चार्जशीट को पेश हुई है। सबसे पहले सुनीता गुजरी ने आप लोगों को बताया, ठीक है, अपने चैनल पर। और मेरे को पता चल गया था बहुत पहले, लेकिन मैं बता नहीं रही थी। मैंने कि अब ये झूठ बात है। चार्जशीट की ना मैं झूठ बात समझ रही थी। मैंने कहा जब मुझे पक्की खबर मिलेगी तब मैं चार्जशीट को कोर्ट में पेश करवाऊंगी। चार्जशीट को तभी मैं कोर्ट में, जब मुझे पता चलेगा, जब मुझे कोर्ट में पता चलेगा हाँ भाई अब पक्की चार्जशीट पेश हो चुकी है, मुझे कहीं अंदर की खबर आएगी किसी निज आदमी से, तब मैं मानूंगी। नहीं तो कोर्ट में चार्जशीट पेश हो रही है या ना हो रही है, वो तो बहुत दिन तक चल रही है। हमें कोर्ट में मुझे थोड़ी ना चार्जशीट पेश करवानी है ना भाई। तो वो तो सरकार का काम है या हमारे पुलिस वालों का काम है। अपनी नौकरी हर किसी को अच्छी लगती है, अपनी नौकरी किसी को प्यारी नहीं लगती भाई। हमें तो हमारी नौकरी बुरी लगती है, किसी को बुरी नहीं लगती, सबको अपनी नौकरी प्यारी लगती है। सबको अपनी नौकरी बचाने का पूरा अधिकार है। कोई अपनी वर्दी पर दाग नहीं लगाना चाहता। सरकारी आदमी कभी भी अपनी वर्दी पर दाग नहीं लगाएगा, ये पक्की बात है। तो अब आ गया इसका टाइम सीमा हैदर का। सीमा हैदर का टाइम बहुत ही खराब वाला आ गया है। सीमा हैदर का इतना बुरा टाइम आ चुका है। अब सीमा हैदर को लगने भी लगा है। अब जो मैंने स्मूथनिंग रिमांडिंग कराई है, इसको तो भाई अब जेल में ही देखेंगे सब लोग, क्योंकि बाहर है तो अभी ये देखेंगे नहीं कोई भी। क्योंकि देखो कब पता नहीं बुलावा आ जाए, कब पुलिस आकर सीमा हैदर को लपेट दे, ठीक है, कोई पता नहीं अब। क्योंकि जो उसमें चार्जशीट में पेश हुआ होगा वो बहुत अच्छी बढ़िया खबर हुई होगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि चार्जशीट में कोई भी बात झूठ कोई लिख देगा। हाँ, चार्जशीट को हल्की करवा सकता है, केस को हल्का करवा सकता है भाई एपी सिंह है, वो उसका नाम एपी सिंह है, वो कुछ भी करवा सकता है। उस बात से हमें उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं रखनी चाहिए। एपी सिंह के बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं तो यही कहती हूँ, अब देश का सबसे बड़ा गद्दार एपी सिंह है, जो एक सीमा हैदर भगौड़ी का साथ दे रहा है। भाई हम तो नहीं दे रहे, हमें साथ देने की क्या जरूरत है। अगर हम सीमा भगौड़ी गद्दार का हम साथ देंगे तो फिर तो हमें ऐसे ही है, फिर तो हमें कोई नहीं पूछेगा। फिर हमें कौन पूछ रहा है अगर हम सीमा भगौड़ी का साथ देंगे तो सीमा भगौड़ी का साथ देने वाले उतने ही गद्दार हैं जितना बड़ी सीमा हैदर है। और सीमा हैदर के साथ में जो लप्पू है, लप्पू वो भी इतने गुनहगार है। सीमा हैदर भारत के 50 बच्चे पैदा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये सोच रही होगी भारती, भाई भारती तो भारत की है, उसे तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन तू अपने बारे में सोचना, एक पाकिस्तानी औरत को कैसे नागरिकता दे देगी हमारी सरकार, और वो भी केस चल रहा हो, जो 10-10, 20-20 साल के लोग हैं, उन्होंने तो अब तक नागरिकता नहीं मिली। अब ये नागरिकता के लिए तड़पते डोल रहे हैं, भड़कते डोल रहे हैं, कभी राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। क्योंकि एपी सिंह जब तक सीमा हैदर बाघा बॉर्डर पहुंचेगी ना लास्ट दिन तक, तब तक उसको लेके भागता ही रहेगा फाइल को। और जब एपी सिंह को पता चलेगा सीमा हैदर बाघा बॉर्डर पार कर चुकी है, पाकिस्तान पहुंच चुकी है, तब जब जाके एपी सिंह को यकीन आएगा अक नहीं भैया ये तो हकीकत की बात है जो पब्लिक कह रही है, ये क्या हो गया। क्योंकि अभी एपी सिंह उस हिसाब से है। अब मुझे लग रहा है इसे कानून के बारे में कम नॉलेज है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का वकील है भाई, बहुत बड़ा वकील है, सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन कुछ कम नॉलेज है जो एक मुलजिम को इतना बचा रहा है, वो भी पाकिस्तान की औरत को, जो इतनी बड़ी देश की गद्दार है, अपने देश की भी हमारे देश की भी, 2 देशों की गद्दार महिला को इस तरह से बचाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। हमने तो सीमा हैदर के खिलाफ सिर्फ आवाज उठाई थी क्योंकि वो हमारे देश में रह रही है, हमारा हक है, हमारा राइट बनता है। अब भाई हम सीमा हैदर के खिलाफ
आवाज उठाएं, पूछें अपने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, आखिर सीमा हैदर आप लोगों ने क्यों बिठा रखी है। अमित शाह जी से भी पूछ सकते हैं, अमित शाह जी से भी पूछ सकते हैं, कानून मंत्री जी से भी पूछ सकते हैं, हम किसी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट बनता है। अब भाई सीमा हैदर दो देशों का मामला है, कोई ये तो है नहीं है अब खाली भाई एपी सिंह की बहन बना दिया, राखी बांध दी, फलाना कर दिया, ढेकड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एपी सिंह के बहन बनाने से सीमा हैदर भारतीय नहीं बन जाएगी। एपी सिंह के कोई भी ऐसे काम करने से सीमा हैदर कभी भी भारत की औरत नहीं बन सकती, और मैं उसको भारत की मानूंगी भी नहीं। क्यों नहीं मानूंगी? इसलिए नहीं मानूंगी, मुझे पता है ऐसी औरत देश की गद्दारी होती है, ऐसी औरत देश की गद्दारी होती है, इसलिए मैं ऐसी औरतों को कभी भी नहीं मानूंगी। वो भाई एपी सिंह की बहन है, फलाने की बहन है, ढिकड़े की। अपने बचाव के लिए सीमा हैदर बहुत हाथ पांव मारेगी, सीमा हैदर इतने हाथ पांव मारेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। उस काम को भी करेगी जो कोई नहीं कर पाएगा, उसको भी करेगी। वो 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त पर 12 अगस्त को झंडा भी लहराएगी, क्यों उसे सोच रही है वो भाई राष्ट्रपति जी मुझे नागरिकता दे देंगे और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मुझे नागरिकता दिलवा देंगे। ठीक है, वो दिलवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे जज साहब से ऊपर नहीं है, न्यायालय से ऊपर नहीं है। ठीक है, जो न्यायालय से फैसला आएगा वही फैसला मानना पड़ेगा हमें भी, और सीमा हैदर को भी, और पूरी पब्लिक को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ेगा न्यायालय का फैसला। किसी की ताकत नहीं है कोई भी जो न्यायालय के फैसले को थुतकार दे। तो सीमा हैदर के खिलाफ बहुत अच्छा काम हो गया भाई। मुझे तो आ रहा है मजा, सच में बता रही हूँ, मुझे आ रहा है मजा। लेकिन कुछ लोग भाई चैनल के पीछे भी पड़े हुए हैं, कभी उस पे वीडियो पे, मेरी खुद की वीडियो पे कॉपीराइट भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं सोचूंगी अभी, और अपने यूट्यूब टीम से भी हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पूरी पहले देखे हो और तब मुझे कुछ ऐसा सोचो। आपकी मैं बहुत इज्जत और बहुत भावना है मेरे मन में यूट्यूब टीम की। अब भाई मेरे लिए इतना सब कुछ सोचकर और मुझे टिका के बैठी हुई है, और सीमा हैदर को भगाने में हमारी पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मदद कर रहा है। सीमा हैदर को भगाने में अब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं मेरी माओ के, मेरी बहनों के। बहनों चिंता मत करो, कोर्ट में केस चल रहा है, अब चार्जशीट पेश हो गई है, अब मजा आएगा। आप कहेंगे हम हाँ भाई सीमा हैदर के ऊपर केस चल रहा है। उस दिन से हम नहीं कह रहे थे, उस दिन से तो हमें ऐसा लग रहा था अब भैया कहाँ केस चल रहा है, सीमा हैदर पर कहाँ केस चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। चार्जशीट तो अभी पेश हुई नहीं है, केस किस बात का है। लेकिन अब नहीं कह सकते, अब वो बात नहीं कह सकते। अब कोर्ट में चार्जशीट पेश हो चुकी है, कोर्ट में चार्जशीट पेश भी हो गई है, केस भी चालू हो गया है। अब केस चार्ज पे भी लगेगा और केस गवाही पे भी लगेगा। गवाही चार्ज अब सीमा हैदर कोर्ट में पेश होगी। सीमा हैदर को एक भी तारीख अगर सीमा हैदर ने मिस की, एक भी तारीख, तो पीओ घोषित होकर अंदर कोर्ट जेल में डाल दी जाएगी। कोर्ट कभी भी छोटे बच्चे को या किसी के मजबूरियों को नहीं मानता है, कोर्ट मानता है और किसने गुनाह कितना किया है। ऐसा हमारा कोर्ट और हमारे न्यायालय दया करने लगे तो लाखों गुनेगार बाहर घूमेंगी, लाखों गुनेगार। तो इसलिए हमारी न्यायालय इन चीजों को नहीं मानती है, और मानना भी नहीं चाहिए। भैया गुनेगारों को ममता में बह के गुनेगारों को थोड़ी ना बाहर छोड़ देंगे। अगला बीच के तो छोटा बच्चा है, हमारे देश की बहनें, ऐसी भी बहनें हैं अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज भी जेल में हैं। बच्चे पैदा भी हो रहे हैं जेल के अंदर, सारी दुनिया को पता है। तो जब हमारा न्यायालय कोर्ट उन चीजों पर ममता नहीं खाता, तो सीमा हैदर की तो अब 4 महीने की हो गई, उसे तो कोई भी रोक लेगा। जिसकी बेटी है वो ही रख लेगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जिससे बेटी ली है उसको वापस दे देगी, क्या जरूरत। अपने 4 बच्चे कम है जो 5वां लेना पड़ गया इसको, अपने 4 कम थे जो 5वां लेना पड़ गया। भाई जब पता था मेरे ऊपर कानून का डंडा है, ये कानून को ना खिलवाड़ समझ रही थी, ये अपने भैया एपी सिंह के सामने किसी को भी कुछ नहीं समझ रही थी। ये समझ रही थी कि मेरा भैया एपी सिंह चार्जशीट पेश बिल्कुल नहीं होने देगा, मेरे पे केस ही नहीं लगन देगा, क्योंकि एपी सिंह इनको घेरे में रख रहा था। ये कह रहा था तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर मैं केस नहीं लगन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाइयो, तुम्हें मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाइयो, मैं इतना जोर लगा दूंगा तुम लोगों को मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। इस बात का आराम से रहो। जब भी सीमा हैदर फोन करती थी, जब भी एपी सिंह इसी बात को कहता था तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी चार्जशीट पेश हो गई, तो कहती थी नहीं अभी तो नहीं हुई, तो फिर आराम से रहो, किस बात का केस है तुम पे, मैं केस ही नहीं लगन दूंगा।